ओबीसी समाज को सशक्त नेतृत्व की दिशा में एक और मजबूत कदम। दिल्ली की राजनीति में सामाजिक न्याय और भागीदारी को नई दिशा देने के लिए आज नई दिल्ली आईटीओ राजीव भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक एआईसीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर अनिल जयहिंद और एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव श्री जितेंद्र बघेल के विशेष मार्गदर्शन में संपन्न हुई। इस बैठक का उद्देश्य 25 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने जा रहे ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन की रूपरेखा और तैयारियों पर चर्चा करना था। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के चेयरमैन श्री राजीव वर्मा ने की, जिन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दें। तो तमाम आपके साथ खड़ी होती है। वो हर समाज जो कहीं न कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, आप उसकी आवाज को बुलंद करने का सलाह है। डॉक्टर अनिल जयहिंद ने अपने प्रेरक संबोधन में कहा, अब वक्त आ गया है कि ओबीसी समाज को राजनीतिक निर्णयों की मुख्यधारा में प्रभावी हिस्सेदारी मिले। ये सम्मेलन उसी दिशा में एक निर्णायक कदम है। खड़गे साहब से लेकर राहुल जी से लेकर हमें सब नेताओं का इसके लिए सहमति और आशीर्वाद और समर्थन मिल चुका है। और एक आपके लिए एक और अच्छी बात मैं बता सकता हूँ कि पार्टी में भी कुछ कमजोरी रही है कि ओबीसी वर्ग को जितना संगठन में स्थान मिलना चाहिए, जितना उसको रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व या भागीदारी वो मिलनी चाहिए, वो अब तक कम मिली है। लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में संगठन में आमूल परिवर्तन हो रहा है। हमारे भाई बघेल साहब के जुड़े हुए दिल्ली में भी आप देख रहे हैं काफी घटनाएं हो रही है, बहन सुषमा जी बैठी हुई है। तो हमारी पार्टी में कैसे ओबीसी वर्ग को संगठन में और बेहतर भागीदारी दी जाए, राहुल जी इसके लिए चिंतित हैं, इसके लिए भी काम हो रहा है। पार्टी की जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपने देखा कि एक नया परिवर्तन आया कि पार्टी में जिला अध्यक्ष होंगे, उस जिले में जो टिकटें बटेंगी। श्री जितेंद्र बघेल ने कहा, कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत हैं। हमें अपनी ताकत को संगठित करके ओबीसी समाज के अधिकारों के लिए निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। श्री राजीव वर्मा ने बताया कि इस ऐतिहासिक सम्मेलन में देश भर से ओबीसी समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो कांग्रेस के साथ मिलकर एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत करेंगे। जिम्मेदारी 25 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, तो मैं इस कार्यक्रम में आगे शुरुआत बढ़ाते हुए मेरे नौजवान साथी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में हरियाणा के प्रभारी तो है ही, साथ ही साथ दिल्ली से जो जुड़ा जितेंद्र बघेल जी का रहा है, किसी दूसरे नेता का चुनाव दिल्ली से नहीं है। बहुत सारे साथी जो बैठे हैं जितेंद्र भाई के साथ उन्होंने काम किया है। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जितेंद्र बघेल जी को, वो आए और हम तमाम ओबीसी साथियों का मार्गदर्शन करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि 25 जुलाई को तालकटोरा स्टेडियम पहुंचकर इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बने और ओबीसी समाज के न्याय और अधिकार की इस आवाज को बुलंद करें। देखिए, ऐसा है कि आज की बैठक का मकसद सिर्फ इतना है कि एक समय में हमारे देश की आजादी की लड़ाई हुई थी और उसके बाद संविधान बना था और एक पॉलिटिकल इक्वलिटी आई, वन मैन वन वोट इक्वल वैल्यू। लेकिन बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को जब संविधान देश को अर्पित किया, उससे पहले पूर्व संध्या पे ये बात कही थी कि पॉलिटिकल इक्वलिटी तो इस संविधान से आ जाएगी, लेकिन जब तक देश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक समता नहीं होगी, ये देश बनेगा नहीं। और यही बात महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद सभी बात को मानते थे और अपने तरीके से वो काम को शुरू किया। तो संक्षिप्त में अगर मैं ये बात कहूँ तो आज राहुल गांधी जी वही सामाजिक और आर्थिक समता, शैक्षणिक समता की लड़ाई को लड़ रहे हैं और एक किस्म से ये दूसरी आजादी की लड़ाई है और इसमें कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है राहुल जी के साथ बब्बर शेर बनकर, उनके बहादुर नेतृत्व में। और इसी लड़ाई के चलते
इस देश की जो मनुवादी ताकतें हैं वो राहुल जी के ऊपर अटैक कर रही हैं। कभी उनको जेल की सजा दी जाती है, कभी उनको गाली दी जाती है, कभी उनको हत्या की धमकियां मिलती है, कभी उनका सामान घर से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, उनकी संसद सदस्यता कैंसिल कर दी जाती है। तो ओबीसी के लोगों में जिनकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कोई निजी अपनी लड़ाई तो नहीं लड़ रहे। ओबीसी के लोगों को, खास तौर पे हमारी पार्टी के जो ओबीसी के कार्यकर्ता हैं, उनको विशेष तौर पे तन मन धन से पूरी ताकत से बबर शेर बन करके राहुल जी का समर्थन करना है। तो इसके लिए हम ये सब संगठन के लिए इसको काम को, इस लड़ाई को, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा वर्ग है देश का, और हमारा मानना यह है कि देश में अगर सिर्फ 10% लोग सशक्त, समृद्ध और खुशहाल होंगे और 90% वंचित रहेंगे तो देश बनेगा नहीं, कोई भी देश नहीं बन सकता। तो इस देश के 100% लोग जो है वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से बराबरी का दर्जा प्राप्त करें, मुख्य धारा में आए, तभी ये देश महान बनेगा, सशक्त बनेगा, समृद्ध बनेगा और प्रबुद्ध भारत बनेगा। इसी की लड़ाई को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। न्याय योद्धा है हमारे। तो सर, ये 25 जुलाई को जो आपने ये रखा है कार्यक्रम, उसमें आपने क्या व्यवस्थाएं रखी है और क्या मतलब नहीं, उस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष खड़गे साहब रहेंगे, वो उसका उद्घाटन करेंगे उस सम्मेलन का। ये ओबीसी के कार्यकर्ता और नेता जो है हमारी पार्टी का, उनके लिए सम्मेलन है, और उसमें जो समापन भाषण होगा वो हमारे न्याय योद्धा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में राहुल गांधी जी का होगा, और बीच में हमारे काफी वरिष्ठ जो ओबीसी के नेता हैं पार्टी के, जैसे सिद्धारमैया जी हैं, अशोक गहलोत साहब हैं, सचिन पायलट साहब हैं, भूपेश बघेल जी, इस तरह के तमाम नेता पूरे देश के आ रहे हैं। एक राष्ट्रीय सम्मेलन है, वो अपने विचार रखेंगे, और वो सारा का सारा जो सम्मेलन है हमारे ओबीसी के जो कार्यकर्ता कांग्रेस के, उनको और ज्यादा प्रबुद्ध बनाएगा और वो उनको सक्षम बनाएगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए, देश बनाने की, देश निर्माण की लड़ाई को। 25 जुलाई को राष्ट्रीय लेवल का सम्मेलन है ओबीसी समाज का, क्या राहुल गांधी भी संबोधित करेंगे पूरे समाज? निश्चित रूप से राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारे मिलकर खड़गे जी और राष्ट्रीय चेयरमैन साहब इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे, और बेहतरीन अब तक का सबसे ओबीसी समाज का सबसे बड़ा सम्मेलन 25 जुलाई को होने जा रहा है। क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं उसकी? उसी की तैयारी को लेते हुए आज हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी और हमारे एआईसीसी के सचिव आदरणीय जितेंद्र बघेल जी आज आए, दिल्ली के तमाम हमारे ओबीसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया, और 25 तारीख की तैयारी को लेकर के हम कमर कस लिए, मजबूती से हम इस मेन उद्देश्य क्या है आपका 25 जुलाई को ये कार्यक्रम रखने का? मेन उद्देश्य क्या है? ओबीसी समाज को ऊपर स्तर पर लेके जाने का? निश्चित रूप से समाज में जिस तरीके से ओबीसी समाज के अनदेखी सरकार ने की है, उनको हक दिलाने के लिए, ओबीसी समाज का हक दिलाने के लिए ये सम्मेलन होने जा रहा है, और ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। तो मैं समझता हूँ ये सम्मेलन के बाद पूरे देश भर का ओबीसी समाज एकजुट होगा और इस सरकार से अपने जवाबदेही मांगेगा, और जिसकी जितनी भागीदारी, इसकी हिस्सेदारी की जो बात है राहुल गांधी जी के नेतृत्व उसको पूरा करेगा।